सबूत नहीं होंगे। तो फिलहाल ये तस्वीर तो हम देख सको भाई, कर्मू की रिहाई के लिए खुशी नर्सिंग कॉलेज कागसर की जो छात्राएं हैं उन्होंने सड़क जाम कर दी है। और शामित हम देखोगे तो पुलिस और जो नर्सिंग कॉलेज के जो छात्राएं हैं वो आमने सामने हैं। उसे की ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। फिलहाल जो है जो नर्सिंग कॉलेज की जो छात्राएं हैं वो तो हम देख सको किस तरह से जो है कर्मू की रिहाई के लिए, क्योंकि इनके साथ जो अत्याचार हो रहा था उसकी आवाज़ उठाने का काम जो है वो कर्मू ने किया था, जिसके ऊपर जो है फिलहाल छात्राओं का जो उग्र रूप है वो तो हम देखने लग रहे हो। किस तरह से ये सीधी लाइव तस्वीरें तो हम देखने लग रहे हो कागसर से लाइव तस्वीरें। तो फिलहाल ये तो हम देख सको हो किस तरह से लाइव तस्वीरें साहिल है की तरह। तो फिलहाल ये लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो कागसर गांव का जो खुशी नर्सिंग कॉलेज है ओढ़े की ये जो तस्वीर है। आंदोलन जो है वो पूरी तरह से उग्र हो गया है। तो ये देखो पुलिस प्रशासन और जो छात्राएं हैं वो पूरी तरह से आमने सामने हैं और सड़क को पूरी तरह से जाम करने के ऊपर उतारू हो गए हैं। और किस तरह से जिंदा जमीर की पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों के ऊपर अत्याचार करने का काम जो है वो होने लग रहा है। जो नर्सिंग कॉलेज का जो चेयरमैन जो कि आरोपी है उसकी शिकायत पर कर्मू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि होना उल्टा चाहिए था। तो फिलहाल ये तस्वीरें तो हम देखने लग रहे हो भाई, यानी कि कर्मू का सिर्फ कसूर इतना था कि जिंदा जमीर की पत्रकारिता करते हुए इन बेटियों के इज्जत के लिए, इन बेटियों के सम्मान के लिए आवाज उठाई थी, इन बेटियों के जस्टिस के लिए आवाज उठाई थी कर्मू ने। और आज जो है कर्मू को सीआईए ने जो है उनके निवास से कैथल से उठा लिया। मौके पर पुलिस बल मौजूद है और फिलहाल जो है तो हम देखने लग रहे हैं तस्वीरें जो है किस तरह से पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच रहा है। और कर्मू को आज सुबह 7 बजे उसके घर से उठा लिया। उसी की रिहाई की आवाज़ जो है वो ये छात्राएं उठा रही हैं और साफ तौर पर न्यू कहें कि कर्मू भाई को रिहा करो। भाई कर्मू भाई का कसूर सिर्फ इतना था अगर भाई इन बेटियों के साथ जो गलत हो रहा था उस गलत की आवाज़ उठाई थी उन्होंने, और उसी आवाज़ उठाने का जो खामियाजा है वो ये भुगतना पड़ा कि भाई कर्मू भाई को जेल हो जाती है। यानी कि सीआईए ने उठा लिया कर्मू को सुबह 7 बजे कैथल से। तो फिलहाल जो है जो खुशी नर्सिंग कॉलेज कागसर का खुशी नर्सिंग कॉलेज है, जो उसमें जो अनियमितता थी, उसमें जो खामियां थी, उसी को लेकर कर्मू भाई ने नर्सिंग कॉलेज की जो खामियां हैं उनको बताने का काम करा था, जिसको लेकर के माहौल गर्मा गया है। और पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं और नर्सिंग कॉलेज की जो छात्राएं हैं वो आमने सामने हैं। फिलहाल तो हम शामी देख सको हो पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है कि भाई समझाने का या इन बच्चियों को समझाने की कोशिशें चल रही हैं। ऐसे बात छोड़ो, ऐसे समाधान नहीं होता, ऐसे समाधान नहीं होता। आप चलो रोड जाम क्यों? सारी फोर्स यहाँ पे, कोई कॉलेज में गया सर, कोई कॉलेज में नहीं गया अब तक, कोई कॉलेज में नहीं गया सर। अगर एक्शन होगा तो जिम्मेवार वो फिर ये मत कहना कि ये क्या एग्जाम लेके करेंगे क्या जब नहीं कोई हॉस्पिटल जा रहा है आपने अपना ज्ञापन दिया, एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। किसके लिए? नहीं कोई इलाज
देरी के कारण अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है क्यों नहीं होगी? यहाँ से जाएगा कैसे? बस मैं एक सेकंड, मेरा काम है आपको बताना, आगे आपकी इच्छा। कोई बात नहीं। तो आपने चलो भाई, फिलहाल ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो कि इस तरह से ये जो तस्वीरें हैं। नहीं मैम, आप कह रहे हो किसी एम्बुलेंस में पेशेंट के साथ कुछ गलत हो जाएगा, जो हमारे साथ हमारे सीनियर के साथ 3 साल डॉक्टरों के लगे सर हम नर्सिस हैं, हमारे साथ इतना गलत हो रहा है, 4 साल तक हमारे साथ इतना गलत होगा, तो फिर हम क्यों किसी का अच्छा सोचेंगे? हम तो खुद का अच्छा सोचेंगे ना। तुम्हें दे रहा तो उसको रिहा भी तो कर दो ना। बेटा जाने लगे, हम जाम नहीं करेंगे, आप उसको रिहा कर दो, हम जाम नहीं करेंगे, पहले तो उसको रिहा करो। कानूनी कार्रवाई बिल्कुल नहीं होने वाला। सर आप एक कानून हाथ में ले रहे हो, आप एक कानून हाथ में ले रहे हो और पढ़े लिखे बच्चों का करियर भी खराब होता है इसे। हम नहीं चाहते किसी भी सूरत में, लेकिन आप हमारे को बाउंड कर रहे हो। बच्चियों की इस तरह समझा रहे हैं और किसी के बहकावा में आकर के आप गलत काम कर। रोड जाम आपको पता है, रोड जाम करना अपराध है, पता है ना? यस, तो रोड जाम क्यों कर रहे हो? आपकी बात नहीं सुन रहे। पीछे 2-2.5 घंटे से आपके पास खड़े आपकी बात सुन रहे हैं। बेटियां कर रहे हैं, बेटी हो आप हमारी, और फिर आप रोड के ऊपर आ रहे हो कुछ लोगों के कहने से। उनका नाम भी FIR में आएगा, ये बता देते हैं। नियम है बेटा, रोड के ऊपर कहने से आए हो ऐसे नहीं। एक बार बात सुनो, हम साइड में होंगे, पहले बात सुनो। इन्होंने बोला था कि लिखित में दे दो, हम कर्मों को रिहा कर, मतलब कि जो भी था लिखित में दे दो, कार्रवाई करेंगे। पहले बात तो सुनो पूरी, लिखित में दे दो, हम कार्रवाई करेंगे। हमने लिखित में दे दिया तो कार्रवाई करो, फिर तो सर उनको रिहा तो कर दो। हम 2 घंटे के लिए साइड में हो जाएंगे, फिर कार्रवाई हो जाएगी 2 घंटे। हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। एक बात सुन ले, रोड जाम के प्रेशर में हम आपकी कोई भी हाल नहीं करेंगे सर। एक बात कुछ भी करो। ठीक है, मेरी लास्ट बात सुनो। 2 घंटे के लिए हम साइड में खड़े होंगे, कोई भी रोड जाम नहीं होगा, तो फिर सर हमें टाइम तो दो ना। तो फिर टाइम दो भाई, कार्रवाई इतनी देर में करेंगे, रिजल्ट मिलेगा। ये तो 2 टाइम तो दो में टाइम लिमिट डेडलाइन सेट कर दो सर। हाँ 72 घंटे जैसे तुम करते हो सर, लेकिन कर्मू भाई के लिए तो 72 घंटे नहीं थे। कर्मू के लिए 72 घंटे आएंगे बेटा। आज अरेस्ट हुए सुबह 7 बजे, 72 घंटे के लिए कहाँ जाए हम? हाँ सुन ले फिर, अगर नर्सिंग में जाना चाहिए, उसमें कॉलेज में जाना चाहिए, वहाँ जाए, सुरक्षा हम देंगे। ठीक है जी, ठीक है। और अपने घर जाना चाहिए, घर जाए। ये फैसला आपका पेरेंट्स का, बच्चियों का है। हम ग्राउंड नहीं करेंगे कहीं कुछ भी। हमारा फैसला, हम बेटिया घर लेके जा रहे हैं। हाँ। आप 72 घंटे में, आप 72 घंटे में आएंगे। 72 घंटे में जवाब दे देंगे आपको। हम यहीं पे आएंगे 72 घंटों में वापस। 72 घंटे में आप हमारे पास आएंगे, हम बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, हम आपके पास आएंगे 72 घंटों में। आपको आपसे मेरे से बड़े अधिकारी से भी मिलवाया जाएगा। ठीक है सर। SP से आपकी मीटिंग कराई जाएगी। ठीक है। और बताइए आप, और अगर तहसीलदार साहब की उस लेवल में जरूरत पड़ी तो आपकी DC से मीटिंग कराई जाएगी। हम 1000 बार कह रहे हैं, हम आपके अधिकारों के साथ हैं, हम अपनी बेटियों के साथ हैं। एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर काम करे, इस बात के लिए कुछ तो देखना पड़ेगा। सर हम आपकी बात समझ रहे हैं। आप तो कह दो कि सारे यहाँ सब अभी यही हो जाए, यहाँ नहीं होता कुछ। नहीं सर, हम आपकी बात समझ रहे हैं। ठीक है, हम आपकी बात मान रहे हैं। हम रोड जाम भी नहीं करेंगे, हम घर भी कर्मू भाई ना हमारे सामने खड़ा करो। जब हम करने जाएंगे ना तो हमको नहीं जाते, और चेयरमैन ने जेल में करो। वो कर्मू अगर मारे मैंने हेल्प खतरा है तो जेल में जाओ है, उस कर्मू ने खड़ा करो पहले। कर्मू ने बेहतर, हमने बेहतर घंटे का टाइम को नहीं चाहिए, हमने चाहिए 2 घंटे के भीतर। कर्मू भाई थोड़ी की हेल्प करो तो जेल में। तो 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, देखो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। बोले नहीं, 1 मिनट सर एक बात बताओ, कार्रवाई तभी जा रहे हैं, घर जाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो एम्बुलेंस भी आई है। जिनका कोई गुनाह नहीं है ना, उनको तो रिहा करो। देखो मैं आपको बहुत बड़ा आश्वासन दिला रहा हूँ, अगर हम आपके साथ अन्याय होने देंगे तो अपनी सभी रियल व्यक्ति के साथ होने देंगे, लेकिन टाइम चाहिए हमारे को। हमें कार्रवाई चाहिए। FIR दर्ज करते हो? 1 मिनट, सीधी बात कर दो जी। हम अपना आप कर देंगे। आप या तो मामा आतंकवादी बना दिया भाई साहब 1 मिनट, आप या तो मीडिया यूज कर लें, प्लीज इसका काम कर लें, काम है, या हमारी डिमांड को नहीं है। आप अपनी डिमांड, फिर मेरी नहीं है, मेरी है। आप डिमांड कैसे कर रहे हो? आप अपनी मीडिया काम करिए सिर्फ। मीडिया का काम भी भाई भी उनका, आप अपनी मीडिया करिए। बेटी तेरे से पहले मेरी है, हमारी भी है। फिर जाए तो अपना काम ना करे प्लीज। 1 मिनट सर, तब आपको सबूत मिले ना कर्मू के खिलाफ, बिल्कुल जुलूस का दिन लग रही बेटियां का। सारे TRP होगी, ये TRP होगी, फिर ये TRP होगी। आराम
से बैठ के कभी बात करोगे ना तो आपको एक टू पॉइंट बात का जवाब देंगे 72 घंटे के बाद आ जाना आपको एक टू पॉइंट का जवाब दे देंगे रोड पर नहीं मिलता बैठ के बात करेंगे। एक मिनट सर की बात सुनो। उनका आप कोई कार्रवाई तभी करते होंगे जब आपके पास सबूत नहीं होंगे। ऐसे नहीं होता बेटे हमारे कानून हमारे बाप की पूंजी नहीं है आपने हमारे घर की पूंजी नहीं है कानून अरेस्ट कैसे किया है? कानून हमारे घर की पूंजी नहीं है भाई उसको गर्ल हॉस्टल में जाने की अनुमति नहीं थी किसी को भी नहीं होती अगर एक सुन लो पेरेंट्स भी तो गए थे ना उसके साथ। सुनो मेरी बात वो भी तो गए हैं। आपको पता है नॉर्म का अगर आपके पिताश्री जो हैं वो भी बगैर उसके हॉस्टल गर्ल अंदर नहीं ला सकते कार्रवाई करेंगे कदगरी कर दूं कंप्लेंट तो की है तो भैया अपना काम करें कोई बात नहीं आप अपना काम करें हम अपना काम कर रहे हैं